यह चित्रकूट वह धामा जहाँ बसे सिया रामा। बोलो कामता हरे कामता हरे। यह चित्रकूट वह धामा जहाँ बसे सिया रामा। बोलो कामता हरे कामता हरे कामता हरे कामता हरे। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को मंदाकिनी अवतरण की कथा सुनाते हैं, यहाँ पर आज हम ये जानेंगे कि माता अनसुईया के घर में श्री दत्तात्रेय भगवान का दुर्वासा जी का और चंद्रमा जी का जन्म किस प्रकार हुआ और दत्तात्रेय के 3 शीश ही क्यों हैं, किस प्रकार हुआ, कौन कौन से अंश ने भगवान के जन्म लिया श्री अत्रि मुनि के यहाँ, ये आज हम जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये तो हम जानते ही हैं कि त्रिदेवियों के मन में एक बार अहंकार जाग उठा था कि वो ही सबसे बड़ी सती हैं और इसीलिए माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पतियों को भेजा था। इसकी कथा को हम संक्षिप्त रूप में जानते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी त्रिदेवियों के पास आते हैं माता अनसुईया का गुणगान गाते हुए, माता अनसुईया के सतीत्व के बारे में बताते हैं त्रिदेवियों को। त्रिदेवियाँ कहती हैं कि नारद जी, आप हमारे सामने किसी साधारण सी स्त्री का सतीत्व कैसे बखान कर सकते हैं, यानी आप हमारे सतीत्व से किसी दूसरी नारी के सतीत्व को कैसे आंक सकते हैं, आप किस प्रकार तुलना कर सकते हैं। नारद जी ने कहा मन में कि भगवान, मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी कि एक नारी के सामने दूसरी नारी की प्रशंसा करना एक आग में घी डालने के समान है। नारद जी वहाँ से कुछ ना कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर हम नारद जी त्रिदेवियों की परीक्षा लेते हैं, उनको लोहे के चने देते हैं और कहते हैं आप इनको उबालिए। पहले पोटली बंद थी तो त्रिदेवियों को दिखा नहीं कि क्या है, तो नारद जी कहते हैं कि इनमें चने हैं, आप इन्हें उबाल दीजिए। यहाँ पर देवियाँ जब पोटली खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि चने तो लोहे के हैं। अब देवियाँ सोच रही हैं कि कैसे उबालेंगी, और नारद जी ने कह रखा था कि मायावी शक्तियों का उपयोग नहीं करना, तो अब यहाँ पर त्रिदेवियाँ हार जाती हैं। लेकिन जो माता अनसुईया हैं अपने सतीत्व के कारण उन चनों को उबाल देती हैं। नारद जी उनके पास भी वो चने लेकर गए थे, तो माता अनसुईया उन चनों को उबाल देती हैं। अब यहाँ पर ये जब देखा त्रिदेवियों ने, तब उन्होंने अपने पतियों से कहा कि आप जाइए और माता अनसुईया की परीक्षा लीजिए। यहाँ पर त्रिदेव जाते हैं, माता अनसुईया की परीक्षा लेते हैं। माता अनसुईया उनको 3 छोटे छोटे शिशु बना देती हैं। इसके पश्चात त्रिदेवियों को अपनी भूल का आभास होता है और वो माता अनसुईया के पास आती हैं और क्षमा याचना करती हैं। यहाँ पर माता अनसुईया उनको क्षमा करते हुए त्रिदेवियों को उनके पतियों को लौटा देती हैं। यहाँ पर माता अनसुईया त्रिदेवों से कहती हैं कि आपने मेरे मन में वो ममता का भाव जागृत किया है जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, तो अब आप इस ममता के भाव को जागृत करके अगर इस तरह चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पर त्रिदेव कहते हैं कि हम भी आपकी ममता से संतुष्ट नहीं हो पाए, हम भी आपके ममत्व को भुला नहीं सकते, इसलिए हम भी आपके पुत्र के रूप में आने वाले समय में जन्म लेंगे। यहाँ पर ये कह के त्रिदेव चले जाते हैं। यहाँ पर अब कौन सी वो घटना हुई जिसके कारण चंद्रमा शीतल हैं, दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध क्यों करते हैं, आखिरकार दत्तात्रेय के 3 शीश क्यों हैं, वो कथा अब यहाँ पर आती है। एक बार की बात है, श्री महादेव जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं, अब उनको ये आभास नहीं हुआ कि महादेव जी उनके ब्रह्मलोक में आए। यहाँ पर ये सब लीला भी महादेव जी की ही चल रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रह्मा जी को आभास ना हो कि महादेव जी आए हैं, और अगर ऐसा हुआ है कि उनको आभास नहीं हुआ ब्रह्मा जी को, तो ये भी प्रभु की कोई लीला ही चल रही है। यहाँ पर जब ब्रह्मा जी को आभास नहीं हुआ, तब यहाँ शंकर जी थोड़े से कुपित होते हैं। वो अपना डमरू बजाते हैं जिससे ब्रह्मा जी अपनी योग निद्रा से बाहर आए, लेकिन यहाँ पर उनकी डमरू का नाद सुनकर सारे देवता जागृत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। नारायण भी प्रणाम करते हैं, माता पार्वती भी प्रणाम करती हैं, नवग्रह आदि सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं टूटता है। माता जो सरस्वती हैं, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं, वो बड़ी ही जो है चिंता में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महादेव हैं वो सरस्वती माता के भाई हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे भ्राता मेरे स्वामी पर प्रहार कर देंगे
तो ये उचित नहीं होगा। यहाँ पर माता जो सरस्वती हैं वो पहुँच जाती हैं माता पार्वती के पास। माता पार्वती कहती हैं कि इसका समाधान तो अब मेरे पास भी नहीं है। महादेव का क्रोध जो है अब जागृत होने वाला है, और ऐसा क्रोध जो है उनके अपमान से जागृत हुआ है। किसी ने महादेव जी का अपमान किया है, और उनके अपमान से जो जागृत क्रोध है उसको तो मैं भी शांत नहीं कर सकती। यहाँ पर माता पार्वती भी शांत हो जाती हैं। यहाँ पर महादेव जी अपना उग्र रूप धारण करते हैं। यहाँ पर त्रिशूल का प्रहार करने ही वाले हैं ब्रह्मा जी पर कि ब्रह्मा जी का नेत्र खुल जाता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि महादेव जी तो त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कहीं पिछली बार की तरह महादेव जी ने मेरे पहले 5 शीश थे तो उनको 4 किया, अब 4 से कहीं 3 ना कर दे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं अपने शरीर से एक शीतल अंश उपस्थित करते हैं। महादेव जी ने अपने शरीर से क्रोधांश उपस्थित किया, जो ब्रह्मा जी हैं अब शीतल अंश उपस्थित करते हैं, और महादेव जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके यहाँ आने का आभास ही नहीं हुआ, वरना मैं आपको प्रणाम ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया जान गई कि मैं आपके ब्रह्मलोक में हूँ, लेकिन ब्रह्मलोक वाला ही नहीं जान पाया कि मैं ब्रह्मलोक में हूँ। मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, कि मैं उनके सामने खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाया कि आप यहाँ पर आए, मुझे आभास नहीं हुआ, वरना मैं आपको प्रणाम अवश्य करता। इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अब ये नहीं स्वीकारा कि उनकी भूल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी इसमें कोई भूल नहीं। यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी इसमें कोई भूल नहीं, तो महादेव जी और क्रोध में। अब महादेव जी को शांत कौन कर सकता है? श्री हरि नारायण। यहाँ श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी और महादेव जी के बीच में एक संतुलित रूप में प्रकट होते हैं। महादेव जी के अंश से क्रोधांश उपस्थित हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से शीतल अंश उपस्थित किया, और श्री हरि नारायण ने वहाँ प्रकट होकर अपने संतुलित अंश को वहाँ पर प्रकट किया। यहाँ पर श्री शंकर जी हैं, बीच में नारायण हैं, यहाँ पर हैं श्री ब्रह्मा जी, ऐसा मानते हैं। यहाँ पर जो महादेव जी का क्रोध है वो नारायण से टकरा रहा है, जो ब्रह्मा जी का जो शीतल अंश है वो नारायण से टकरा रहा है। जब यहाँ दोनों नारायण से टकरा रहे हैं, उनकी शक्तियाँ टकरा रही हैं, तो नारायण का जो अंश है वो कम होता जा रहा है, उनकी शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। यहाँ पर नारायण ब्रह्मा जी को समझाते हैं, महादेव जी को भी समझाते हैं, और महादेव जी से ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि कोई भी घटना, पृथ्वी पर कोई भी घटना घटती है तो वो किसी कारण से घटती है। यहाँ पर हमारे इन तीनों रूपों का और अपने इन तीनों अंशों का प्रकट होना भी एक बड़े आगे आने वाले कार्य का एक आरंभ है। अभी हमने माता अनसुईया के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और यही घटना प्रमाणित करेगी कि हमारे कौन से अंश माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी का शीतल अंश यानी चंद्रमा श्री माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेंगे, और आपका क्रोधांश यानी ऋषि दुर्वासा श्री माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेंगे, और मैं भी अपने रूप में जन्म लूँगा। यहाँ पर अब वो समय आता है जहाँ पर अब त्रिदेवों का माता अनसुईया के गर्भ से जन्म होने वाला। यहाँ पर सबसे प्रथम जो है महादेव जी का जन्म होता है। महादेव जी का जन्म होता है, सारी तरफ जो है लू चलने लगती है, बड़े बड़े गर्म गर्म हवाएं चलने लगती है, क्योंकि भाई क्रोधांश का जन्म होने वाला है। वहाँ पर महादेव जी का जो अंश है क्रोधांश, उससे श्री दुर्वासा ऋषि का जन्म होता है। यहाँ पर अब ब्रह्मा जी का जन्म होने वाला है। अब शीतल अंश से जन्म होने वाला है, तो चारों ओर बर्फबारी चालू हो जाती है, बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, शीतल हवाएं चलने लगती हैं, और यहाँ पर श्री चंद्रमा का भी जन्म हो जाता है। यहाँ पर अब दत्तात्रेय के जन्म में हो रही है बाधा। दत्तात्रेय का जन्म हो नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे कि हमने बताया था कि महादेव जी का अंश और ब्रह्मा जी के अंश, इन दोनों के बीच में खड़े हुए थे नारायण। तो इन दोनों अंशों की शक्तियाँ नारायण से टकरा रही थी। अब टकरा रही थी तो नारायण की शक्ति कम हो रही थी। अब नारायण की शक्ति कम हुई तो उनके अंश की शक्ति कम होने के कारण माता अनसुईया के गर्भ से उनका जन्म नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर भगवान श्री शिव ने कहा, और ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि हमें अपने अपने अंशों को दोबारा विभक्त करके नारायण को भेजना चाहिए, यानी नारायण की सहायता करनी चाहिए। तब यहाँ ब्रह्मा जी के शरीर से एक और अंश उपस्थित होता है जो माता अनसुईया के गर्भ में प्रवेश करता, और महादेव जी के भी शरीर से एक और अंश उपस्थित होता है और माता अनसुईया के गर्भ में प्रवेश करता है।
इसके पश्चात श्री भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। 3 मुखी भगवान श्री दत्तात्रेय का जन्म होता है। यहाँ जो आपस जो ऋषि स्त्रियाँ हैं वो जब देखती हैं कि 3 मुँह का बालक का जन्म हुआ है तो बड़ी अचंभित हो जाती हैं। और यहाँ पर जो है अत्रि मुनि जान जाते हैं कि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है। यहाँ पर श्री भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि और चंद्रमा का भी जन्म होता है। चंद्रमा से आगे चंद्रवंश बढ़ा। दुर्वासा ऋषि आगे चल के समुद्र मंथन का आधार बने और दत्तात्रेय ने भगवान श्री परशुराम को ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पर तो दत्तात्रेय अवतार की कथा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये कथा श्री वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को सुना देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी बनाने के लिए वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर चले जाते हैं।